हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जायसवाल स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विजन दाउगन में। आज का जो हम लोग कॉन्सेप्ट है, जैसा कि अभी अशोक सर ने आपको जीएस का कॉन्सेप्ट बताया, अब हम आपको मैथ का कॉन्सेप्ट बताएंगे। इसमें जो रीजनिंग और आया हुआ क्वेश्चन है, तो बिहार पुलिस का जो आपका सेट हुआ है, सेट नंबर 3, उसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपका मैथ का दिया हुआ है कि कह रहा है कि जब किसी एक संख्या में 35 घटाया जाता है, तो मान लो कोई संख्या एक क्या मान लो, ए मान लो, या छोड़ो, जब किसी संख्या में 35 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर खुद का कितना परसेंट हो जाता है, 80% हो जाता है। तो पूछा है कि बताइए संख्या का 4/5 भाग कितना होगा। इसका मतलब ये है कि संख्या घटकर 80% हो जाए तो देखो क्या मान लेंगे, कोई संख्या को मान लेंगे ए में से 35 जो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, इसकी साइज को थोड़ा बढ़ा देते हैं, जब ए में से 35 घटाओगे तो ये ए का कितना हो जाएगा, 80%। और 80% को हम लिखते हैं a माइनस 35 इक्वल टू 80% किसी फ्रैक्शन का 4/5 भाग होता है। और सॉल्व करते हैं तो देखो 80% जब आप सॉल्व करोगे तो 80/100, 20 काटोगे तो ये 4 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 4/5 a, इसको इधर भेज दो, a माइनस 4/5 a इक्वल टू 35। जब इसको घटाओगे तो देखो a की वैल्यू कितनी आएगी, a इज इक्वल टू 5 इंटू 35 आ जाएगा। और पूछा है कि इस संख्या का 4/5 भाग, जब इसका निकालोगे 4/5 भाग तो देखो 5 की पारा में 7 बन जाएगा। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा हमारा 140। इट मीन्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, तो देखिए फिर से, जब कि संख्या में से 35 घटाया जाए तो मैं संख्या को ए मान लूंगा, और ए में से 35 घटाने पर वह संख्या कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा, मतलब खुद का 80% हो जाएगा। तो हमने इसको सॉल्व किया, 80% जो होता है 4/5 होता है, हमने सॉल्व किया, ए की वैल्यू हो गया 35 इंटू 5, और फिर कह रहा है कि उस संख्या का 4/5, तो मैंने क्या किया, 35 इंटू 5 का 4/5 निकाला, मेरा आंसर कितना हो गया, 140 हो गया। ठीक, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अब सेकेंड देखो, कभी भी देखो ये अलजेब्रा क्वेश्चन है कि x प्लस 1/x की वैल्यू कभी भी 2 दिया हो तो हमेशा x की वैल्यू हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। आओ देखते हैं, अगर यहाँ पर 1 मानोगे और यहाँ भी 1 मानोगे, देखो 1 + 1 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। तो जब देखो कि भाई यहाँ से 1 की पावर 4 करो और यहाँ से भी 1 की पावर 4 करोगे तो 1 + 1 कितना आएगा, 2 आएगा। इट मीन्स इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा सी। कभी भी x + 1/x की वैल्यू अगर आपको 2 दिया है और उसके अलावा और कोई वैल्यू पूछे तो हमेशा इसका आंसर 2 हो जाता है। तो गेटिंग, तो इसका मतलब फर्स्ट का आंसर आपका 140 हो गया, सेकेंड का ऑप्शन हो गया 2। चलिए अब लोग अगले मैथ के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सब सर ने बता ही दिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसका आंसर 10 का आंसर सी, टेम्परामेंट, इसका ऑप्शन है सी। 11 का है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। एस्टीमेट का जो सिनोनिम होगा आपका एसएस हो जाएगा। और 12वां का निम्न में से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, तो क्वेश्चन 12 का आंसर हो जाएगा डी, बिहारी ने नहीं लिखा था। और 11 का एस्टीमेट का जो सिनोनिम मतलब पर्यायवाची होगा वो आपका एसएस हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। अब जैसे देखिए शुद्धवर्तनी, शुद्धवर्तनी मतलब कौन सा शब्द ऐसा जो शुद्ध है, तो 13वां आंसर हो जाएगा बी, फुर्तीला। इसमें एकदम शुद्ध वर्ड है सर्वज्ञ, ये आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। सर्वज्ञ मतलब जिसको सब विषय में जानकारी हो, सर्व ज्ञाता हो। तो 14वें का आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। चलिए हम लोग मैथ के क्वेश्चन की ओर ढूंढते हैं, ज़्यादा मैथ का क्वेश्चन नहीं दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 मैथ का क्वेश्चन है कि कह रहा है कि एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है। तो इसका मतलब 450 और 50 ग्राम को जोड़ोगे, इसका मतलब ये हो गया कि आपका टोटल 500 ग्राम का मिक्सचर था। ठीक, अब पूछा है कि सांद्रता कितनी होगी। सांद्रता ज्ञात करने का मतलब है कि भाई नमक का परसेंटेज निकालना है। तो आप ये बताओ कि 50 ग्राम नमक है कितने में से, 500 में से, तो परसेंटेज जब भी निकालोगे तो आपका इसका आंसर आएगा 10%। इट मीन्स जो नमक की सांद्रता है वो क्या हो जाएगी, 10% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, ज्ञात कीजिए कि अक्षर श्रृंखला में पालन करती श्रृंखला में मध्य लुप्त अक्षरों की संख्या क्रमिक संख्या सम होगी। ठीक है, कौन सा सम होगा, आओ देखते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम इसको जूम कर लेते हैं और इसमें सबका क्या करना होता है, कोडिंग लिखनी होती है, कोड की वैल्यू लिखनी होती है। चलो हम लोग कोड की वैल्यू लिखते हैं। जैसे डी का कोड देखो आपको दिख जाएगा, ये आपका 4 है, ये 6 है, ये 10 है और ये 16 है, और एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 24। देखो कह रहा है कि लुप्त अक्षरों की संख्या क्रमिक सम आए, मतलब सम संख्या हो क्रमागत रूप से। आओ इसको देखते हैं, ये 9 है, 11 है, 13 है, 19 है और 26 है। ऐसे देखो 1 4, इसका 9, पी का 16 और वाई का आपका 25 हो जाता है।
ठीक है, इधर देखिए ये हो गया 3 4 6 9 11। तो देखो इसमें क्रमागत रूप से जब भी घटाओगे तो सम संख्या नहीं मिलेगा। देखो इसमें 1 का अंतर है, 2 का अंतर है, 3 का अंतर है, 2 का अंतर है, ये कभी नहीं होगा। इसमें देखो 3 का अंतर है, 5 का अंतर है, 7 का अंतर है, फिर 9 का अंतर है। तो इसमें क्या है, संलग्न अक्षरों के मध्य लुप्त अक्षरों की संख्या है, क्रमिक सम संख्या है। वो क्रमिक सम संख्या होने का मतलब देखिए इसमें कितने का गैप है, 2, इसमें 4, इसमें 6, इसमें देखो 19 से बन गया 26, ठीक। तो इसमें देखो 7 का गैप है, इसमें भी सम संख्या नहीं है। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर ये सभी सम संख्या है। इसमें देखो 2 का गैप है, 4 का गैप है, 6 का गैप है, 8 का गैप है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें देखो शब्द में कह रहा है कि इनके जो गैप है वो सम संख्याओं का गैप हो। तो देखो इसमें ऑप्शन नंबर ए में सभी सम संख्या है। दिखने से ही लग रहा है कि सारे लेटर के जो कोड है वो इवन नंबर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए तो हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 एंड क्वेश्चन नंबर 30। तो 29 30 को देखते हैं, हम इसको जूम कर लेते हैं। तो देखिए 29 में आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 3600 रुपये में बेचता है, उसको 20% का फायदा होता है। इट मीन्स कह रहा है कि भाई 20% प्रॉफिट में बेचा गया, और कितने बेचा गया, 3600। तो हम सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि उस वस्तु का सीपी कितना है। तो काटोगे 120% उससे काटोगे तो आपको ये आएगा कितना, 30। 1% की वैल्यू 30 आएगी, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3000 रुपया। इसका मतलब इस वस्तु का जो सीपी है 3000 है, और कह रहा है कि 3150 रुपये में बेच दो। इसका मतलब आप देखो शुद्ध प्रॉफिट कितना हो गया, 150 रुपये का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 3000 पर। अब जब इसका परसेंटेज निकालोगे तो आप देखो कि इसका आंसर कितना आएगा, 5%। जब इसको सॉल्व करो गुणा भाग करके तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे 3600 रुपये बेचने पर 20% का फायदा हुआ। तो सबसे पहले हम ये पता लगाएं कि उस वस्तु का सीपी कितना है। तो इसका मतलब इस वस्तु का जो सीपी आएगा 3000 रुपया है, और इसको बेचा गया 3150 रुपये में, प्रॉफिट हुआ 150 रुपया, और 150 रुपया 3000 कितना परसेंट है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 30 द्विघात समीकरण से लिया गया हुआ है, ठीक। इसे सीधा 4 विधि सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करते हैं। इसको बटे 1 मान लो, ठीक। तो देखो हम मानेंगे क्या, x/1 मानेंगे, प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे देखोगे x² प्लस 1 इक्वल टू 3x हो जाएगा। तो x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से हम कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू 1 आएगा, b की वैल्यू -3 आएगा, और c की वैल्यू क्या आएगा, 1। और सीधा 4 विधि में जब हम रखेंगे तो पढ़े होंगे x इक्वल टू -b प्लस -b² माइनस 4ac/2a। इसी में धर दो। चलो b की वैल्यू -3 दिया, जब -3 रखोगे तो क्या होगा, +3 हो जाएगा, प्लस माइनस। तो देखो 3 प्लस माइनस सर क्यों, कौन सा उत्तर है, ये तो होगा नहीं, ये देख लेते हैं। अब देखो b² की वैल्यू 3 का स्क्वायर करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 9। 4ac मतलब क्या हो गया हमारा, 9 - 5/2। तो आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी, 3 + √5/2। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे देखो क्या मिलेगा रिजल्ट, 3 + -√5/2 मिल जाएगा। एक बार लेंगे पॉजिटिव वैल्यू तो 3 + √5/2, एक बार नेगेटिव लेंगे तो 3 - √5/2 हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका 29 का आंसर क्या था हमारा, 5%। 30 का आंसर ऑप्शन सी। अब देखिए हम लोग अगले मैथ की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन नंबर 36। 50 माइल डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस। ये रीडिंग स्किल पर आधारित है। 50 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। 36 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए हम लोग बात करते हैं 39, ठीक है। तो 39 करें कि एक चतुर्भुज के कोण 3, 5, 9, 13 के अनुपात में है। चतुर्भुज के सभी कोण कितने होंगे। तो देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल है, पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ था। हम इसको जोड़ेंगे, इसको जब जोड़ोगे तो टोटल आपका आएगा 30 यूनिट। कितना यूनिट आएगा, 30 यूनिट बराबर कितना डिग्री होती है, 360 डिग्री। किसी भी चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। इसको जब काटोगे तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 12 आ जाएगी।
तो पूछा है कि सभी कोण का मान कितना होगा, तो 12 पहला 12 का 3 गुना करोगे 36, 12 पंजे 60, 12 9 108, 12 का 3 गुना करोगे 156 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और पिछले सेट में जो क्वेश्चन पढ़ाया गया था, पूछा गया था, सेम क्वेश्चन था, यह पूछा गया था कि सबसे बड़ा कोण बताए, तो सबसे बड़ा कोण कितना होगा 156। तो कभी भी चतुर्भुज वाला क्वेश्चन आए तो सबसे बड़े अंतर कोणों का योगफल, चतुर्भुज के अंतर कोणों का योगफल हमेशा क्या होता है 360 होता है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 47 दिया हुआ है कि 1 - 6 के बाद 1.6 बार का सरलतम रूप क्या होगा। इसका एक ट्रिक होता है, हम ट्रिक बताएंगे। सबसे पहले दशमलव और बार को भूल जाओ तो हो जाएगा हमारा 16, ठीक। और जिसके ऊपर बार लगा इसको छुपा देते हैं, जब बार वाले छुपाओगे तो आपका बच जाएगा 1, तो 16 में से 1 घटाते हैं, जितने लोग के ऊपर बार लगा होता है उतना 9 लिखते हैं। एक बार फिर से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का रूल होता है कि दशमलव और बार को भूल जाते हैं, तो ये बन जाएगा 16। और जिसके ऊपर बार लगा इसको छुपा दो, देखो छुपाओ तो क्या मिलेगा हमारा 1, तो 16 में से 1 घटाते हैं और जितने लोग के ऊपर बार लगा हुआ है उतना 9 लिखते हैं। तो 16 में से घटाओगे आपका 15/9 आएगा, 3 से काटोगे तो 5/3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखो बी हो गया 47 का बी। तो हम लोग के बेसिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 55 कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो पूछा इसकी भुजा क्या होगा, तो आप फिगर ड्रॉ करते हैं, एक समचतुर्भुज बनाते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, पाइथागोरस ट्रिप्लेट से दिया गया है। तो ये समचतुर्भुज है और कह रहा है विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर। मान लो इसकी पूरी लंबाई 6 सेंटीमीटर मानेंगे तो कितना हो जाएगा 3, ये 3। इसकी पूरी लंबाई अगर 8 मानेंगे तो इसको आधा आधा बांटता है, ये 4 और ये 4। तो पाइथागोरस थ्योरम से इसकी साइड अगर निकालनी हो तो आप पढ़ोगे पाइथागोरस ट्रिप्लेट 3 4 5 होता है। तो देखो ये साइड आपका 3 है, ये साइड 4 है, तो ये ऑटोमेटिक पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसकी भुजा जो होगी कितनी सेंटीमीटर हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 55 का आंसर हमारा कितना हो गया, ए हो गया। चलिए तो हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बढ़ते। देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 चक्रवृद्धि ब्याज है। पिछले सेट में भी चक्रवृद्धि ब्याज दिया था, अभी भी चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। एक धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है, तो ब्याज का दर प्रति वर्ष बताइए। तो देखिए अगर प्रिंसिपल को हम 1 मानेंगे तो जो अमाउंट है इसका 25 कितना हो जाता है 16 गुना हो जाता है। तो रेट का एक फॉर्मूला होता है, R = 100 nth रूट a/p - 1। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 100 n की वैल्यू होती है जो समय दिया होता है, स्क्वायर रूट a की वैल्यू दिया है 25/16, तो हम 25/16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, मैथ्स 1 कर देंगे। तो 25/16 का जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपका आएगा 5/4 मैथ्स 1। तो 5 एकम 5 में से 4 गया तो 1/4। देखोगे 100 में जब 4 का भाग दोगे तो इसका आंसर आएगा हमारा कितना 25%। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए रेट निकालने के बारे में बात करें तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है आप इसको माइंड सेट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक। चलिए तो ये था हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन। तो आप देख लो कि आपके सिलेबस में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 दिया हुआ है सीरीज का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 11 7 23 डैश में आती है। अगर इसको सीरीज को आगे बढ़ाए तो कौन सा आगे आएगा। तो देखिए इसमें क्या करना होता है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी से दिया हुआ है। हम इसके बीच में गैप निकालेंगे, देखो 6 का गैप है, ठीक है। तो 6 का गैप है तो इसका एक कॉन्सेप्ट बनता है कि अगर 6 का गैप है तो हम इसको बना सकते हैं कि वो जो संख्या आया होगा वो 6 n - 1 को फॉलो करेगा। फॉलो करने का मतलब ये है कि वो संख्या में से, उस संख्या में से अगर 1 घटा दिया जाए तो वो संख्या 6 से डिविजिबल है। आओ देखो अगर हम 305 में से 1 घटा दें 304 आ जाए और चेक करें क्या ये 6 से डिविजिबल होगा, तो ये हमारा डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरीके से 308 में से 1 घटा दो, देखो 307 आएगा। क्या 307 6 से डिविजिबल है, ये भी नहीं होगा।
309 में से 1 घटाओगे 308, 308 को भी 6 से काटोगे तो भी नहीं होगा। लेकिन जब 307 में से 1 घटाओगे तो मेरा कितना आएगा 306, और आप देखो 306 6 से डिविजिबल है, इसलिए मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लिया गया हुआ है, शायद ये 51वां पद या 52वां पद में आए। कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, क्या होगी। तो कह रहा है कि एक वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr और क्षेत्रफल क्या हो पाई स्क्वायर बराबर हो, ठीक। तो आप देखोगे पाई से पाई कट गया, एक आर से आर कट गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। इट मीन्स 78 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो कह रहा है कि भाई पेरीमीटर एरिया के बराबर हो, जब भी सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। कह रहा है कि एक कूलर का अंकित मूल्य 3200 रुपया है और एक दुकानदार 3696 में बेच देता है। अब था 4200 रुपया और 3696 बेच दिया, तो आपको ये पता लगा कि कितना डिस्काउंट दिया। तो देखो 200 रुपया इधर से डिस्काउंट दिया है, 4200 रुपये में से 3696 घटाओ तो देखोगे आपका आएगा 504 रुपया। कितना 504 रुपया आएगा। अब 504 रुपये आपको पता लगाना है कि 4200 का कितना परसेंट है। जब आप सॉल्व करोगे तो देखो आपका इसका जब भी आंसर आएगा तो 504 का जब हम दशमलव निकालेंगे तो 42 के पारा में 10 बार में जाएगा 420 और 2 बार लेके जाएंगे 84। इसका मतलब ये कितना हो गया 12% का डिस्काउंट हो गया। कहने का सेंस ये है कि किसी वस्तु का कूलर का अंकित मूल्य 4200 रुपया है, किसी बंदे ने इसको डिस्काउंट देकर 3696 में बेचा, तो पहले हम ये देखेंगे भाई डिस्काउंट कितना दिया। डिस्काउंट दिया 504 रुपये का और कितने पर से 4200 पे देंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 12% हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, दिया हुआ है दो पूरक कोण का योगफल। पूरक कोण मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमेशा क्या होता है 90 डिग्री होती है, ठीक। संपूरक कोण का 180 होता है और पूरक कोण का हमारा 90 डिग्री होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि मैथ का सारे कॉन्सेप्ट में हो गए होंगे, बस एक रीजनिंग की बाकी है 84 में देख लो कि अगली संख्या क्या होगी और गैप निकालते हैं। देखो इसके बीच में हमें गैप निकालना है। देखो इसमें कितने गैप है 3, इसमें देखो 5, 7, 9, 11, अगला गैप 13 का हो जाएगा। जब 37 में 13 जोड़ोगे तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 84 का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि इसके आगे भी कोई मैथ है। देखिए अब इसमें सारे मैथ खत्म हो गए, सारे जीएस हैं, ठीक। तो ये हमारे उम्मीद करते हैं कि सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में आया होगा। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन है 95 प्रोबेबिलिटी का, कि एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है जिसमें परिणाम आते हैं। 17 बार आपका चित आता है और 23 बार पट आता है, जिसको हम लोग हेड और टेल बोलते हैं। तो बताइए कि सिक्के के एक उछाल में चित्त आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो देखो चित्र कितनी बार आया 17 बार आया, कितने में से 40 बार में से आया। तो इसका आंसर हो जाएगा 17/40 ऑप्शन नंबर बी। तो 95 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए तो हमारा ये खत्म हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सारे रिजल्ट आपके सारे जो सोल्यूशन थे आपके बिहार पुलिस का जो रूट सेट नंबर 3 था उसका सोल्यूशन था। और इसके वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने ग्रुप में अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे हम लोग अगले सेट में बहुत अच्छे तरीके से लाएंगे। बोलो थैंक यू।